जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आज लाया हूँ क्लास 10 का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये क्वेश्चन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 10th क्लास की जो मार्किंग होती है उसमें अच्छी परसेंटेज आएगी तो साइंस में जो स्ट्रीम ले सकते हैं आप, कॉमर्स में जा सकते हैं। बाकी आप मेहनत करते रहिए, मैं भी वीडियोस लाता रहूँगा और वीडियो पर ऐसे ही अपना लाइक कमेंट्स कीजिए, इंगेजमेंट लाइए और आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्लास 10 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक हमने क्वेश्चन ले लिया है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है in the center of a rectangle lawn of dimensions 50 मीटर into 40 मीटर। मतलब वो बोल रहा है इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस, मतलब एक सेंटर में मतलब एक लॉन है जिसका डायमेंशंस क्या है, ये 50 मीटर इंटू 40 मीटर, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब मान के चलिए बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ये मान लेते हैं लॉन है, ये है लॉन, ठीक है, जिसका जिसका मतलब ये पेरीमीटर बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, वो कितना है हमारा, मतलब 50 इंटू 40 मीटर है, ठीक है, ये है। अब वो ये बोल रहा है कि ए रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड so that the area of grass of pond would be 1184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो बोल रहा है कि पॉन्ड जो है कहाँ है, ये सेंटर में, तो मान लेते हैं ये सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर है, तो ये तो पॉन्ड हो गया, ये हो गया पॉन्ड, ये पूरा लॉन है और ये क्या है, ग्रास एरिया, ये है ग्रास एरिया, ग्रास एरिया, ग्रास एरिया। और जो ग्रास एरिया कितना दे रखा है, ये है 1184 मीटर स्क्वायर, मतलब दोनों 1184 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पॉन्ड, मतलब ये जो पॉन्ड की जो लेंथ है और जो ब्रीथ है इसका हमको क्या करते हैं, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आइए आगे बढ़ते हैं। पहले हम दिखाते हैं लॉन एरिया कितना है, आंसर देखिए, लॉन एरिया कितना दे रखा है, लॉन एरिया जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है 50 मीटर इंटू 40 मीटर, 50 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू कर देंगे 2000 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी एरिया की बात होती है तो हमेशा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से मीटर स्क्वायर में आता है जब भी कोई एरिया की बात करते हैं। और जब लेंथ की बात करें, ब्रीथ की बात करें, तो नॉर्मल मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस टाइप से आता है। तो एरिया हमने लॉन्ग एरिया फाइंड कर लिया, ये आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग 1184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ग्रास एरिया कितना है, 1184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम दोनों को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पॉन्ड एरिया आ जाएगा। तो हम पॉन्ड एरिया लिख लेते हैं, पॉन्ड एरिया, आइए लेस करते हैं 2000 को 1184 मीटर स्क्वायर से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। आइए लेस करते हैं, देखिए 2000 इंटू 1184, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 बचेगा तो 1 आ गया, यहाँ 9 बचेगा 8, यहाँ 0, मतलब 816 मीटर स्क्वायर। तो कितना बन गया, 816 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है।
हम क्या करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ पॉन्ड, हम लेंथ ऑफ द पॉन्ड कितना मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं L द ब्रीथ ऑफ द पॉन्ड हम मान लेते हैं B। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एरिया हो गया 816 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम नॉर्मली बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे। तो देखिए जो पॉन्ड क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर है। मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो नॉर्मली क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ इनटू ब्रीथ 816 मीटर स्क्वायर हमने कर दिया। आइए बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंस द पॉन्ड इज constructed in the center, ठीक है, अब पॉन्ड कंस्ट्रक्ट होगा इन द सेंटर। तो एक पार्ट इधर रह गया था ग्रास का, एक पार्ट इधर रह गया था। तो ठीक है, आइए हम इसको आगे कैसे करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, हम कंस्ट्रक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर। ठीक है, तो मान के चलिए हम लिखते हैं द लेंथ ऑफ द पॉन्ड इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्या है, 50 मीटर, ये लेंथ है, मैंने बताया लेंथ और ये ब्रीथ। तो क्या बन जाएगा, 50 माइनस, वो सेंटर में है तो एक पार्ट उसकी इधर है और एक पार्ट इसका उधर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x। अब इसी तरीके से द ब्रीथ ऑफ द पॉन्ड, ये कितना 40 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 40 इंटू 2x। तो अब हम जब इसके पॉन्ड के एरिया की बात कर रहे हैं जो इन द सेंटर, मतलब सेंटर में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है, 50 माइनस 2x, 40 माइनस 2x इक्वल्स टू, कितना एरिया रह गया था पॉन्ड का, 816 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा फैक्टराइज कर देना है। इसको ओपन करेंगे, मतलब इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद ये जो इक्वेशन आई है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं। और इसी तरीके के मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, दिखने में लगते हैं डिफिकल्ट, लेकिन इतने होते नहीं है। बस
सारा प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस करिए, बूस्ट अप करिए अपने मैथमेटिक्स को। परसेंटेज में बूस्ट अप करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है ये। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी भी लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप अपना समर्थन बना के रखिए, इंगेजमेंट लाइए वीडियोस पर, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो हमको हौसला अफजाई मिलती है तो उस हिसाब से फिर हम और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए पारंगत होते हैं और मेहनत करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। इसको नीचे वाले को ऐसे लेकर रहने देता हूँ, ऊपर सॉल्व करते हैं इसकी इक्वेशंस को। मैथमेटिक्स जब आप करेंगे धीरे धीरे तो आपको मज़ा भी आने लग जाएगा। थोड़ा टाइम तो खैर आपको देना ही पड़ेगा, और क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, कोई शॉर्टकट में मैथमेटिक्स नहीं सीखनी है आपको, ठीक है। आप जितने ज़्यादा इजी वे में और जितना ज़्यादा ओपन कर ब्रेक करके बता सकते हैं, अपने आंसर को दे सकते हैं, उतना बढ़िया दिखता है आंसर, ठीक है। आइए अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए 50 इंटू 40, ये आ गया हमारा 2000, ठीक है। यहाँ इसको इंटू करेंगे, 50 इंटू -2x कितना बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 50 इंटू 2x मतलब 100x, ये बन गया हमारा 100x। अब यहाँ जाइए -2x को इंटू करेंगे 40 से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -80x से, और ये -2 प्लस बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 816, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। इसको 2000 को ऐसे नॉर्मली लिख लेता हूँ मैं, माइनस इसको ऐड करूँगा तो ये 180x बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ उठ के इस तरफ आ जाएगा 816, तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली आप इसको इस तरीके से सॉल्व आउट कीजिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होगी। तो इसको पहले लिख लेता हूँ मैं 4x स्क्वायर, ठीक है, -180, 2000 में से इसको लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 816 को लेस करने के बाद 4 2 8 1184 आ गया, ठीक है। ये आ गया 1184। अब देखिए नॉर्मली हम इसको 4 कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20 प्लस 4 दूनी 8, 95 में 36, 4 6 24, ये आ गया, ठीक है। अब 296 को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है जो 45 प्लस माइनस करके आ जाए। 296 को करते हैं, आइए 296, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2, ये आ गया 37, 37 इंटू 1, तो 37 और 8 ये सीधे सीधा आ गया, ये आ गया 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल्स टू 0, x ले लिया, x कॉमन 37 माइनस 8 x माइनस 37 0, x माइनस 37 x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 37 और x इक्वल्स टू 8। अब देखिए दो वैल्यू आ गई, दोनों पॉजिटिव है। अगर कोई माइनस में वैल्यू आती है इसकी तो हम उसको डायरेक्टली, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हो, पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं दोनों पॉजिटिव है तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वैल्यू ठीक है। मैं बड़ी वाली वैल्यू उठाता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो 37 है ये इनवैलिड होनी चाहिए क्योंकि बड़ी वैल्यू है। अब जैसे कि मान के चलिए जो इसकी लेंथ थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो इसकी लेंथ थी पॉइंट की और ब्रीथ थी वो ये आई थी, लेंथ इसकी ये थी और ब्रीथ ये थी।
ठीक है, अगर मैं 37 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो देखिए माइनस में आ जाएगा, 40 इंटू माइनस, ये हो गए 74, तो -34। अब एरिया माइनस में तो होगा नहीं, पक्की बात है, तो ये क्या है, इनवैलिड है, ये है इनवैलिड। तो सही वाली कौन सी है, ये वाली है, x8। आइए अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, द लेंथ ऑफ द पॉन्ड। आइए 40 है, और सॉरी 50 है लेंथ, इसकी लेंथ है, ये ब्रीथ है, 50 माइनस 2x कर दो, 50 माइनस 16, ये आ गया 34 मीटर। ठीक है, लेंथ है तो मीटर में आएगा, ब्रीथ है तो मीटर में आएगा, पेरीमीटर है तो मीटर में आएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब द ब्रीथ ऑफ द पॉन्ड कितना है, ये 40 है, 40 माइनस 28 कितना बन गया, देखिए यहाँ पॉजिटिव में आएगा, ये 40 माइनस 16 इंटू 24 मीटर। तो पॉन्ड की जो लेंथ है वो 34 मीटर है, और जो उसकी ब्रीथ है वो क्या 24 है। तो हम लिख सकते हैं द लेंथ द ब्रीथ ऑफ द पॉन्ड क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 34 मीटर इंटू 24 मीटर, ये आ गया। उसका टोटल एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, इससे नॉर्मली कर दो, 34 24 को इंटू कर दो, 4 चौक 16, 4 के 12, 1 13, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 8 11, ये देखिए 816 सही है, तो पाइए, ठीक है 816। तो ऐसे क्वेश्चन से, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है ये, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आप मेरी भी हौसला अफजाई के लिए करिए, और कोशिश कीजिए कि वीडियो को बार बार देखें, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं है, ये एक तरीके से पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट भी है। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हो और उसका आंसर लेते हो तो आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस फील होता है, और अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका जो आप मेंटली टर्न अप होगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एक तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो पैसा तो खर्च होने वाला है नहीं हमारा, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस एक किताब खरीदनी है, उसको करना है। अब जो रील वगैरह हम देखते हैं उससे तो बढ़िया ये एंटरटेनमेंट रील, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। जो स्कोरिंग मार्क्स लाना चाहते हैं वो तो प्रैक्टिस करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं अगर वो भी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके आगे मतलब आपकी आम जिंदगी को भी आसान बनाता है, आपको कॉन्फिडेंट करता है ये। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इसी तरीके से मेहनत करूँगा। अपना प्यार बना के रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।